आप बाबर आजम की बात करें वसीम भाई, बाबर आजम का पिछले 2 साल में कद बढ़ा है या और ये 2 साल कोइंसाइड किए हैं उस वक्त के साथ जहां पर विराट ने इतने लंबे रन नहीं बनाए हैं। जी और ऑलरेडी पाकिस्तान से ये बात आती है, कंपैरिजंस आते हैं कि जी बाबर ज़्यादा बड़े हो गए हैं विराट से। हालांकि हम सबको पता है वो जो जर्नी वाली बात करते हैं, बट बाबर के लिए और बाबर कितना बड़ा थ्रेट बाकियों के लिए। देखिए, विराट कोहली तो विराट कोहली है ना, इस वक्त दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है। उसने परफॉर्मेंस किया ओवर द इयर्स, उसने बताया है, कप्तान लीड किया है। बाबर अभी कप्तान बना है, बट एज फार एज बैटिंग कंसर्न आई थिंक उसकी टेक्निक के बारे में सनी भाई ज़्यादा बता सकेंगे। बट अगेन वेरी गुड प्लेयर टू वॉच एंड वेरी कंसिस्टेंट हर फॉर्मेट में। ये नहीं कि सिर्फ एक फॉर्मेट में, T20 ले लें, वनडे ले लें, टेस्ट मैचेस ले लें, और कप्तानी वो सीख रहा है। यू नो, ही इज़ लर्निंग, इज़ अ क्विक लर्नर। सो अभी कंपेयर तो दोनों को कर नहीं सकते, बट बाबर इज़ डेफिनेटली उस मुकाम की तरफ पहुंचा है जहां तक विराट कोहली है अभी। मोहम्मद हफीज़ का आना, वसीम भाई, शोएब मलिक का आना, क्या ये पाकिस्तान की ताकत है या उनकी कमजोरी है? अभी इन्होंने आई थिंक 3 दिन पहले या 4 दिन पहले 3 लड़के चेंज किए हैं। वो टाइम था हर एक के पास। एक टीम उन्होंने अनाउंस की, फिर उसके बाद 3 यंगस्टर्स के बाद शोएब मलिक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। यू सी, इससे ये पता लगता है कि कोई प्लानिंग नहीं थी सिलेक्टर्स की, हैं जो भी था। चेयरमैन भी हमारे नए आ गए, रमीज़ राजा साहब आ गए नए चेयरमैन। सो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो लड़कों में भी थोड़ा सा वो क्या होता है, 2 माइंड्स में आ जाते हैं। बट अब टीम अनाउंस हो गई है, शोएब मलिक एक्सपीरियंस से फ़र्क तो पड़ेगा। अगर ऊपर से 2 विकेटें गिरती हैं या वो और हफीज़ बैटिंग लेके, बिकॉज T20 में हर गेंद पे छक्का चौका नहीं लग सकता। मैं भी कोचिंग काफ़ी की है, PSL में भी, IPL में भी। सो यू नो यू हैव टू के हम, और आखिरी ओवर तक जाना कैसे। अगर 2 विकेटें गिर गई हैं पहले 6 में, तो आपने 10 ओवरों में कितना स्कोर करना है, उसके बाद 10 से 15 में कितना करना है। प्रॉब्लम T20 में आते हैं 8 ओवर, 6 के बाद से लेके 12 ओवर तक, वहाँ पे टीमें फंसती हैं। राइट सनी भाई? जी बिल्कुल, वही इन्होंने वही अच्छी टीम में वही करती हैं कि उसी मोमेंटम से जाती हैं। अब 2 विकेटें गिर गई, आप अगर रोकना शुरू कर दोगे तो आपका 70 होगा इन 12 ओवर्स, और 70 हुआ तो उसका मतलब आप ज़्यादा 10 ओवर भी जाओगे तो 160 165 हो, जो यहाँ पे और मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगा, बट यहाँ पे शायद कम होना वो स्कोर। तो मैं गुड विकेटों की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली अच्छी पिचों की बात। सर भाई, भारत भी गया है तजुर्बे के लिए, जैसे मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक के पास पाकिस्तान गया, भारत MS धोनी के पास गया एज मेंटोर। हाँ। आप इस मूव को कैसे देखते हैं? देखिए मेंटोर ज़्यादा कुछ मतलब फील्ड पर तो कर नहीं सकते, वो तो चेंज रूम में आपको ज़रूरी है। चेंज रूम में जो जिस तरह से पोजीशन, मतलब ये इतनी फास्ट पेस्ड गेम होती है T20 की कि चेंज रूम में अगर टैक्टिक्स बदलनी है, यहाँ पे टाइम आउट होता है, तो टाइम आउट में जाकर क्या कहना चाहिए फील्डर्स को, या अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो बल्लेबाजों को क्या कहना चाहिए, ये जानने के लिए आपने जो MS धोनी को मेंटोर किया, तो ये बड़ी अच्छी मूव है, बहुत ज़बरदस्त मूव है, क्योंकि इससे टीम को फ़ायदा होगा। पर आखिरकार वो सिर्फ चेंज रूम में होंगे, जो काम करना है वो प्लेयरों को फील्ड पे करना है। तो वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते, वो दबाव को कैसे हैंडल करते, फिर उसको कौन सा रिस्पॉन्स होता है, उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है, वो देखकर ही आपका रिजल्ट आपको पता चलेगा। हालांकि ये भी है ना हकीकत सनी भाई कि पिछले अगर आप कुछ अरसे की क्रिकेट देखें, भारत ज़बरदस्त टीम है, बायलैटरल ज़बरदस्त खेलता है, लेकिन एक नॉकआउट का बड़ा मैच आता है, वहाँ पर शायद आप मैदान से पहले, मैदान के बाहर स्ट्रेटजी हो या सोच हो, उसमें भी कमज़ोर दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए मैंने जो देखा है कि जहाँ पे भारत की कमज़ोरी, मतलब ये जो नॉकआउट में हुई है, वो एक सिलेक्शन में हुई है, आपकी फाइनल 11 की सिलेक्शन में। अगर आपने फाइनल 11 की सिलेक्शन ठीक करी होती तो शायद आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी आपकी सोच भी एक अलग होती है। देखिए सब लोग कहते हैं कि फाइनल में या नॉकआउट मैच में, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, आप पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड, सब लोग कहते हैं रन्स ऑन द बोर्ड, जो भी रन्स है दूसरी टीम को करने होते हैं। अगर आप 50, 60, 80 में ऑल आउट हो गए तो बात अलग है, पर आपने अगर 140 भी रन किए तो 140 मतलब 7 रन की आस्किंग रेट होगी, तो 7 रन की आस्किंग रेट मेंटेन करने के लिए आसान नहीं बनता इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इसीलिए ये होता है कि आप पहले बैटिंग करें, पर कभी कभी वो भी हमने नहीं किया है, और इसी की वजह से जो दबाव फिर उसके बाद में बनता है, आपकी एक आधी विकेट फटाफट निकल गई, पहले 5 ओवर में आपकी एक विकेट या 2 विकेट गई, तो फिर एक कंसोलिडेशन का पीरियड होता है। जैसे कि वसीम ने अभी बताया कि कंसोलिडेशन के पीरियड में आपके 7-8 ओवर वैसे निकल जाते हैं और फिर कैचअप करना मुश्किल बनता है। तो वहाँ पे भारत
फंस गया है 2-3 जो नॉकआउट मैचेस में, तो वहाँ पे भारतीय टीम की वो गलतियां हुई हैं और इसी की वजह से वो आगे नहीं। और आई थिंक टीमों को ना थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी ये वेस्ट इंडीज की टीम से। वो नहीं रुकते, उनके 2 भी गिर जाएंगे, वो उनका एक प्लान है कि भी हमने मारना है, वो लगाई जाएंगे। अगर मे बी वो मैच हार जाएं बट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स वो प्रेशर से निकाल लेते हैं टीम को। और हमारे यहाँ सपोज पाकिस्तान टीम के साथ तो ये होता है कि 2 विकेटें गिर गई हैं तो आप ज़रा राना बॉल जाओ तो आपकी 2-3 डॉट बॉलें हो ही जाती हैं फिर, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर द शॉट्स, यू जस्ट ट्राइंग टू टेक अ सिंगल, और सिंगल में आपकी 2-3 डॉट बॉलें हो गई एक ओवर में, तो इसका मतलब प्रेशर फिर बढ़ता है।